Hello friends, myself Diksha Beniwal. Today we will discuss about narration and narration part 2. तो पिछली क्लास में हमने नरेशन का क्या किया था, नरेशन के जनरल रूल्स किए थे। जनरल रूल्स में हमने क्या पढ़ा, चेंज ऑफ टेंस कि चेंज टेंस कैसे होंगे, प्रोनाउंस में चेंज कैसे होगा और टाइम और टेंस में कैसे चेंज होगा। और आज हम पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल में हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको सेंटेंस बता दिए थे, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी वगैरह वगैरह 5 टाइप्स बताए थे। वैसे 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन 5वां हमने ओपेटेटिव ये इसके अंदर ही मिला दिया था। तो अब देखो, जैसे ये है, ही सेड टू हर आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस। अब ये क्या है, हमें सेंटेंस पता होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कैसा है, तो हम क्या करेंगे, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो, रूल्स हम पढ़ते हैं पहले असर्टिव सेंटेंस का। व्हेन देयर इज एन असर्टिव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच वाला ये पार्ट होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो आउटसाइड होता है वो है रिपोर्टेड वर्ब। तो जब असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव में भी 2 होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस जब होता है तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होगा, मतलब उस सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या चेंज होगा। तो देखो, डायरेक्ट में अगर सैड, सेज और से है, तो इनडायरेक्ट में वो सैड, से और सेज ही रहेगा। अगर सैड टू है तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, से टू है तो वो टेल में चेंज होगा, और सेज टू है तो वो टेल्स में चेंज होगा। अगर इन्वर्टेड कोमा है वो दैट में चेंज होगा, और जो बाकी जो है वो जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि से, सेज और सैड है वो, मतलब जैसे सैड टू है वो टोल्ड में चेंज हो रहा है, तो से, सेज और सैड है ये क्यों चेंज नहीं हो रही, ये एज इट इज़ क्यों आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, से, सेज और सैड है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये टेल क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर टेल ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो नाउन और प्रोनाउन लेते हैं अपने साथ में। तो देखो, ये ही सेड, आगे इन्वर्टेड कॉमा वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो शुरू हो जाती है, तो इसमें हम ही सेड दैट, यहाँ पे क्या है, नाउन या प्रोनाउन, या मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है, एज इट इज़ आ जाएगा। ये क्या है, टोल्ड और टेल, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, नाउन प्रोनाउन अपने साथ में लेते हैं। तो ही सेड टू मी, सेड टू चेंज किया टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी। हमने क्या कहा था, टोल्ड क्या है, नाउन और प्रोनाउन अपने साथ लेता है, मतलब ऑब्जेक्ट अपने साथ लेता है। ठीक है, फिर आगे रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट शुरू होता है। तो हम अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो, ही सेड टू हर आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस। ये हमने पहले एग्जांपल आपको बता दिया था कि कैसे करना है। तो ये हमें पता है कि असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव में भी क्या है, नेगेटिव है। तो क्या है, ही सेड टू चेंज करेंगे टोल्ड में, हर एज इट इज़ आ गया, इन्वर्टेड कोमा दैट में चेंज किया। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये क्या है, ही आ गया। डू क्या है, डिड में चेंज होगा, नोट आ जाएगा, वॉन्ट टू डू दिस, आगे दिस क्या है, दैट में चेंज होता है, तो यहाँ पे दैट आ गया। एक एग्जाम्पल और देखो, ही सेड, यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कॉमास हो गया। फिर विराट इज प्लेइंग नाउ, तो देखो ही सेड क्या है, सेड एज इट इज़ आ गया। फिर दैट इन्वर्टेड कोमा। अब हम यहाँ कहेंगे कि टोल्ड नहीं आया, टोल्ड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाउन या प्रोनाउन, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, ही का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एज इट इज़ सेड आ गया। फिर दैट, विराट इज चेंज होगा वॉज में, प्लेइंग नाउ चेंज हो गया देन में। इसके कुछ एक्सेप्शंस है। देखो, मैंने एग्जाम्पल्स बहुत कम लिए हैं, आप और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको मतलब एक एक्सरसाइज की मतलब क्लास और अपलोड कर दूँगी। एक्सेप्शंस क्या है, व्हेन देयर इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो वहाँ पे क्या है, चेंज नहीं होगा टेंस। जैसे ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पे क्या है, ही सेड, नाउन या प्रोनाउन नहीं, तो एज इट इज सेड आ गया, इन्वर्टेड कोमा दैट में चेंज हो गया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, एज इट इज़ ये वाली लाइन आ गई, बस चेंज किया हुआ है यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब, और ये इन्वर्टेड कोमा में चेंज हुआ है, जो भी हुआ है। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, व्हेन टू इवेंट्स आर हैपनिंग पैरेलल, मतलब एक साथ 2 इवेंट्स हो रही हैं,
इन द रिपोर्टेड स्पीच में इन दिस केस टेंस वुड नॉट चेंज, तो यह टेंस उसमें भी चेंज नहीं होगा। जैसे हाँ ये बात अलग है कि इसमें प्रोनाउन चेंज होंगे, टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। जैसे ही सेड वेल आई वॉज वर्किंग माई वाइफ वॉज कुकिंग, ये क्या कह रहा है, जब मैं काम कर रहा था तो मेरी वाइफ क्या है, कुकिंग कर रही थी, मतलब एक काम साथ दूसरा चल रहा है। तो ही सेड दैट, ये सेड एज इट इज़ रहा, इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो गया। वेल आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या ही है तो ये ही आ गया। वॉज वर्किंग, मतलब टेंस में हमने कहा कि टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज कर दिया। वर्किंग ये क्या है, माई, ये क्या है, पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये भी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, तो हिज वाइफ वॉज कुकिंग, वॉज एज इट इज़ आया, क्योंकि ये क्या है, टेंस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन में चेंज होंगे। फिर हम पढ़ते हैं व्हेन देयर इज़ हाइपोथेटिकल और अनरियल फैक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच इन दिस केस टेंस वुड नॉट चेंज। जैसे मतलब आप कोई कल्पना करते हैं, बिल्कुल उसमें कोई कल्पना हो, मतलब अपने पास जो चीज़ नहीं है उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये करता। जैसे सी सेड इफ़ आई वर अ मिलियनर आई वुड हेल्प द पुअर, तो इसका क्या होगा, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा दैट, इफ़ आई है क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यहाँ पे सी आ गया। वर टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज कर दी हमने। वर अ मिलियनर, ये फिर क्या है, सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सी वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हेन देयर आर हैड प्लस V3 हैड प्लस टू प्लस वी फर्स्ट वुड कुड शुड मस्ट माइट और टू। ये देखो, ये तो कैन को कुड में चेंज करते हैं, शैल को शुड में चेंज करते हैं, ठीक है। ये तो है कुड शुड मस्ट माइट और टू इन द रिपोर्टेड स्पीच इन दिस केस टेंस वुड नॉट चेंज, तो इसमें हम वुड मतलब क्या है, टेंस को चेंज नहीं करेंगे। जैसे सी सेड टू मी यू शुड हेल्प द पुअर, शुड आ गया, मतलब एस टी जाएगा ये चीज़, तो क्या है, सी सेड टू मी, सी सेड क्या होगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। मी दैट, यू क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये क्या, मी का क्या हो गया, आई। शुड हेल्प द पुअर, और बाकी बस प्रोनाउन में चेंज किया। फिर आता है सेकेंड सेंटेंस व्हेन देयर इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर इंटेरोगेटिव होगा तो उसमें हम क्या चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, सी सेड टू मी हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दिस, ये क्या है, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क भी है और इंटेरोगेटिव। फिर देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। सैड से और सेज है तो आस्क और आस्क में चेंज होगा। सैड टू सेज टू है तो आस्क एज डीज रहेगा। ये मतलब सैड टू आस्क में चेंज हो जाएगा क्योंकि हम वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मतलब पूछ रहे हैं। फिर है इन्वर्टेड कॉमास, इफ़ वेदर यस नो, क्या है, अगर यस और नो वाले क्वेश्चन हैं तो हम वहाँ पे इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे, और अगर WH वर्ड वाले क्वेश्चन हैं तो हम वहाँ पे WH वर्ड ही यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव फॉर्म है उसको हम एसेटिव चेंज कर देंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब होता है इंटेरोगेटिव में, फर्स्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट कर देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पे हम इफ़ और वेदर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेड टू मी हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दिस, तो क्या होगा, सी सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। मी इफ़ हैव, यू क्या है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हैव ये इन्वर्टेड, यहाँ पे हम अब दैट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम इफ़ लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा इफ़ में चेंज होगा अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो, और इंटेरोगेटिव में भी यस और नो वाले हैं तो। आई हैड, हैव चेंज कर दिया हैड में, परचेज्ड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एक एग्जाम्पल और, ही सेड इज ही गोइंग टू अमेरिका, सेड क्या है, आस्क में चेंज हो जाएगा। ही आस्क आएगा यहाँ पे, ही आस्क इफ़ ही वॉज, इज ही क्या है, फर्स्ट पर्सन सॉरी थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन एज इट इज, नो चेंज होता है तो ही इज़ है तो यहाँ पे वॉज आएगा। वॉज क्यों आएगा, क्योंकि ये हमने जनरल रूल्स में पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इज़ वॉज गोइंग टू अमेरिका। सी सेड टू हिम डू यू लिव हेयर, डू यू लाइव हेयर, तो क्या है, सी आस्क्ड हिम, ये इन्वर्टेड कॉमा इफ़ में चेंज हुआ
यू क्या है, सेकंड पर्सन क्या चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम तो ये ही आ जाएगा, लाइव्ड देयर। ठीक है, देखो फिर है ही सेज हाउ डू वी सर्वाइव। अब देखो ही सेज क्या है, आस्क में चेंज हो गया, ये क्या है हाउ, ये अब मतलब WH और हाउ ये वाले हैं तो हाउ आ जाएगा। वी यहाँ पे क्या है, मतलब प्लूरल है ना, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है, तो ये क्या है, इसमें भी प्लूरल इसमें क्या होता है, इसका ही शी इट तो दे होता है, ही शी इट दे, तो ये दे प्लूरल है, क्योंकि ये ही शी इट तो क्या सिंगुलर है, हमें क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो दे आ जाएगा और सर्वाइव आ जाएगा। एक्सेप्शन क्या है इसमें, सी सेड टू मी यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी आरंट यू, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन टैग है, मतलब हमसे पूछ तो क्वेश्चन ही रहे हैं कि आप मूवी देखने जा रहे हो या नहीं, तो क्या आ जाएगा, सेड टू चेंज हो गया, आस्क में मी इनवर्टेड कॉमा इफ में यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट आई आ जाएगा, आर है तो यहाँ पे वॉच हो जाएगा। ठीक है, तो गोइंग टू वॉच अ मूवी, आई वॉज गोइंग टू वॉच अ मूवी। व्हेन देयर इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, अब आता है थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, तो क्या है, डॉक्टर ने एडवाइस की, आपको रूल्स आगे बता दूंगी मैं, डॉक्टर ने एडवाइस दी, डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको पहले रूल बता देती हूँ, क्या है रूल। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सेड और सेड टू है तो वहाँ पे ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को 2+V फर्स्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, 2+V फर्स्ट में, और या फिर नोट +2+V फर्स्ट में, नोट +2+V फर्स्ट में। तो जैसे द जज सेड कॉल द विटनेस, तो जज ने ऑर्डर किया, आपने तो यही सोचा होगा कि जज ऑर्डर टू कॉल द विटनेस, लेकिन ये क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस इनके साथ नाउन प्रोनाउन आता है, तो सीधा टू नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, द जज ऑर्डर्ड हिम, नाउन प्रोनाउन आ गया यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस को कह रहा है या फिर किसी और को कह तो रहे ना, तो जैसे यहाँ पे क्या है, जज ऑर्डर्ड, मतलब हमने यहाँ पे सोच लिया कि यहाँ पे क्या होगा, पुलिस होगा, सेड टू द पुलिस, पुलिस को ही बोला होगा, तो यहाँ पे क्या है, पुलिस को हमने हिम में चेंज कर दिया, टू कॉल द विटनेस, उसको बोला होगा। फिर क्या है, ही सेड टू द बॉय डू नॉट सिट हेयर, ही ऑर्डर्ड, सेड टू ऑर्डर में चेंज हो गया, द बॉय नॉट टू सिट हेयर। अब टू नॉट सिट नहीं होगा, क्योंकि 2+V फर्स्ट के बीच में कुछ नहीं आता, 2+V फर्स्ट सीधा ही आता है, उसके बीच में कोई नहीं आता। अब जैसे प्रोहिबिट, प्रिवेंट और फॉरबिड, इसका मतलब नेगेटिव ही है, तो इसके साथ हम नोट नहीं लगाएंगे, और फ्रॉम +V फर्स्ट +ING होगा प्रोहिबिट में, तो और फॉरबिड है तो वहाँ पे 2+V फर्स्ट होगा। जैसे सी सेड टू मी डू नॉट टॉक टू हर, मतलब उसके साथ बात मत करो, उसने मुझे कहा, तो क्या है, सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू टॉक टू हर, हो गया, मतलब ये कर दिया हमने इसके अकॉर्डिंग, नॉट टू वी फर्स्ट, नॉट टू टॉक टू हर। अब प्रिवेंट वाला हम लगाएंगे तो क्या है, सी प्रिवेंटेड मी, उसने मना किया, अब यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसने यहाँ पे आ गया कि उसने मुझे मना किया, फ्रॉम टॉकिंग टू हर, फ्रॉम वी फर्स्ट ING आ गया। अब फॉरबिड होगा तो, अब देखो सैड टू मीन्स की क्या है, पास्ट है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, फॉरबिडन, तो यहाँ पे भी फॉरबिड आ जाएगा, और प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड। सी फॉरबिड मी टू टॉक टू हर, उसने भी मना किया टू टॉक टू हर, 2+V फर्स्ट आ गई है टू हर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू वॉच अ मूवी, तो अगर लेट्स वाले हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सेड टू चेंज होगा प्रपोज्ड में, सजेस्टेड में, या तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, इन्वर्टेड कॉमा हाँ चेंज हो जाएंगे, दैट में लेटेस्ट चेंज होगा, वी दे या शुड +V फर्स्ट में। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये ऊपर है, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स गो टू वॉच अ मूवी, तो क्या है, उसने क्या प्रपोज किया, ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड, ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो गया, लेट्स मीन्स की क्या है, लेट अस मतलब क्या है, हम, तो यहाँ पे दे प्लूरल होगी, दे शुड, यहाँ पे क्यों है, वी या दे शुड वी फर्स्ट गो टू अ मूवी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आता है व्हेन देयर इज़ एन ऑपेटेटिव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर ऑपेटेटिव सेंटेंस है तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। सैड है तो वहाँ पे ब्लेस्ड, विस्ड और कर्स्ड मतलब अभिशाप, सैड टू मतलब ये दोनों एक में चेंज होंगे। इन्वर्टेड कोमा दैट में चेंज होंगे। मे सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट है वो सब्जेक्ट प्लस मे, माइट और वी फर्स्ट में, ये मे है वो सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। जैसे माई मदर सैड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या है माई मदर ब्लेस्ड, मदर हमेशा ब्लेसिंग देती है ना हमें, तो ब्लेस्ड मी। इन्वर्टेड कोमा दैट में चेंज हो गया। गॉड माइट में चेंज हो गया माइट में। ब्लेस यू, यू क्या है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मी है, तो यहाँ पे भी मी आ गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हेन देयर इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो क्या होगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। अगर सैड और सैड टू है तो एक्सक्लामेटरी विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद अपोलोज, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, किसी पर प्रेज करेंगे, बड़ाई करेंगे। एक्सक्लेम विद रिग्रेट, पछतावा। तो इन्वर्टेड कोमा दैट में चेंज होंगे। एक्सक्लामेटरी असर्टिव में चेंज हो जाएगा। जैसे अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जॉय जहाँ पे होगा वहाँ पे हुर्रे या ये मिलेगा। सरप्राइज होगा वाओ, ओके, माय गॉड। अपोलोज मतलब हम किसी की प्रेज कर रहे हैं तो ब्रेवो, वेल डन। अगर हमें दुख है आल्स, नो, ओ, शिट, ओ नो, ओ डियर, फॉर गॉड्स सेक, फॉर हेवन सेक। फिर क्या है, अगर वट वाले होते हैं ना, वट मूवी, वट ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसमें वट और ए एन नाउन होता है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब और अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव और नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, सी सेड ओ डियर आई हैव स्प्लिट द मिल्क ऑन द टेबल, तो क्या हुआ, सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, मतलब उसको क्या है, मतलब दुखी हुआ है कि दूध है वो नीचे मतलब बिखर गया। सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट सी हैड स्प्लिट द मिल्क ऑन द टेबल। आई क्या हो गया, चेंज हो गया सी में, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पे सी आ गया। हैव हेड में चेंज हो जाएगा। स्प्लिट द मिल्क ऑन द टेबल। तो इसके साथ हमारी नरेशन चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।